एक तपस्वी योगी की ईर्ष्या। एक तपस्वी जो कि खडूर साहिब में रहता था, जो कि खेरे जातों का गुरु कहलाता था, गुरुजी के बढ़ते यश को देखकर आपसे जलन करने लगा और निंदा भी करता था। संवतः 1601 में भयंकर सूखा पड़ा। लोग दुखी होकर वर्षा कराने के उद्देश्य से तपस्वी के पास आए, पर उसने कहना शुरू किया कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। श्री अंगद देव जी गृहस्थी होकर अपने को गुरु कहलाता है और अपनी पूजा कराता है। जब तक आप इन्हें बाहर नहीं निकालोगे तब तक वर्षा नहीं होगी। मैं आज शहर में वर्षा करा दूंगा अगर इन्हें गांव से बाहर निकाल दोगे। ऐसी बात सुनकर गांव के पंच आदि मिलकर गुरुजी के पास आए और कहने लगे कि गुरुजी आप या तो वर्षा कराएं, नहीं तो हमारे गांव से चले जाओ। गुरुजी कहने लगे, भाई हम परमात्मा के विरुद्ध नहीं हैं। यदि हमारे यहाँ से चले जाने से वर्षा हो जाती है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। गांव खान लजादे की संगत पूरी बात पता लगने पर उन्हें अपने साथ ले गई। तपस्वी लोगों को दिलासा देता रहा, पर जब 8 दिन तक वर्षा नहीं हुई तो लोग बहुत हताश हो गए। एक दिन अचानक ही श्री अमरदास जी गुरुजी को मिलने खडूर साहिब आए। असलियत का पता लगते ही बहुत दुखी हुए और संगतों को समझाने लगे, अगर आप योगी तपस्वी को गांव में से निकाल दोगे और गुरुजी से क्षमा मांग लोगे तो बहुत जल्दी वर्षा होगी। आप जी गुरु नानक देव जी की गद्दी पर सुशोभित है, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। उनको प्रसन्न करके हो वर्षा होने की आशा है। गुरु घर का आदर ना करने से वर्षा नहीं होगी। भाई अमरदास जी के ऐसे वचन सुनकर जमींदारों ने तपस्वी को कहा कि आप 8 दिनों में भी वर्षा नहीं करा सके और गुरुजी को भी गांव से बाहर निकाल दिया, इसलिए आप गांव छोड़कर चले जाओ। हम अपने आप गुरुजी को सम्मान सहित वापस लाकर वर्षा कराएंगे। तपस्वी को गांव छोड़कर जाना पड़ा और सारी संगत गुरुजी से क्षमा मांगकर गुरुजी को वापस खडूर साहिब ले आई। लोगों की खुशी की सीमा न रही जब आकाश पर बादल छाए और खूब वर्षा हुई। गुरुजी के ऐसे कौतक को देखकर संगतों का विश्वास और पक्का हो गया।